सो गाइस, इंडिया में आपको मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा 17,500 रुपए की कीमत में। और यहीं पे आपको Realme 5 स्मार्टफोन जो है वो मिल जाएगा 11,000 रुपए की कीमत में। आप भी कहोगे यार इतना बड़ा डिफरेंस, लगभग 6,500 रुपए का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे इसको कंपेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी ऑडियंस का डिमांड आ रहे थे कि यहाँ पे इन दोनों के स्मार्टफोन में से कंपेयर कीजिए कि वाकई में कौन सा बेटर है। तो देखते हैं कि यहाँ पे आपके लिए मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस है, Realme 5 है, इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो वीडियो को आप लोगों को पूरा एंड तक दिखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं दूंगा डिटेल कंपेरिजन मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस प्लस Realme 5 है, इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में कंपेरिजन। साथ ही जो कंक्लूजन का पार्ट आएगा जो वीडियो के एंड में, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, जहां पे आप लोग फाइनली ये चीज डिसाइड कर पाओगे कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है एंड किस रीजन के बेसिस पे। तो चलिए गाइस, हम लोग अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे और स्टार्ट करेंगे डिटेल्ड कंपैरिजन को। बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले से। तो यहाँ पे आपको मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस स्मार्टफोन मिलता है 6.5 इंचेस की फुल एचडी प्लस की डिस्प्ले, जो कि एक एलसीडी आईपीएस टीएफटी डिस्प्ले है। और यहाँ पे आपको HDR10 का जो है सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब अगर बात की जाए यहाँ पे Realme 5 में, तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.52 इंचेस की एक एचडी प्लस की आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले स्क्रीन, जो कि 20:9 के एक्सपेक्ट रेशियो एंड 89.8% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ में आता है ड्रॉप नॉच शेप में। जबकि यहाँ पे कोई नॉच देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सबसे पहली बात यहाँ पे आपको वो नॉच मिलेगा ही नहीं, वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कंपैरिजन की, तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको डिस्प्ले की जो साइज है वो इक्वल है दोनों स्मार्टफोन के बीच में, कोई ज्यादा बड़ा है कोई ज्यादा छोटा नहीं है, उतना डिफरेंट नहीं है। साथ ही जो है यहाँ पे आपको एक चीज का कंपैरिजन देखने को मिलेगा दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले में, वो है कि यहाँ पे आपको मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस प्लस जो है वो 1080p या फिर उससे भी बढ़िया फुल एचडी प्लस या फिर उससे भी ज्यादा की जो है आपकी क्वालिटी जो रेजोल्यूशन है वो प्रोवाइड करवाता है। जबकि यहाँ पे जो है Realme 5 देता है 720p की क्वालिटी, क्योंकि आप जब स्ट्रीमिंग करोगे तब आपको पता चल पाएगा। और ये दोनों स्मार्टफोन के बीच में डिफरेंट है। एक एडवांटेज मिलता है मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में, यहाँ पे आपको HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में विनर है मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस। बात की जाए अगर कैमरा की, तो जैसा कि मैंने कहा कि मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में कोई भी नॉच नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो आपको सेल्फी कैमरा मिलेगा वो मिलेगा पॉपअप। अब देखो क्यों। 64 मेगापिक्सल का आपको मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप मिलेगा, जो आएगा आपको 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ में। साथ ही सामने तरफ में यहाँ पे आपको मिलेगा, सामने तरफ में नहीं मतलब आपकी जो स्मार्टफोन के जो ऊपर की जो बॉटम की साइड सॉरी जो ऊपर की साइड है हायर साइड, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल का एक पॉपअप फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा सेटअप। जब स्मार्टफोन आपका पॉपअप होगा आपको पता है उसका मतलब क्या है। यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ Realme 5 की कैमरा कंपैरिजन की, तो गाइस यहाँ पे भी आपको एक 12 मेगापिक्सल का क्वाड फेसिंग कैमरा देखने को मिलेगा, जो आएगा आपको 12 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ में। साथ ही सामने तरफ में यहाँ पे आपको एक वाटर ड्रॉप नॉट शेप में देखने को मिलेगा आपको एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप। तो यहाँ पे कैमरा के मामले में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली विनर है मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस, क्योंकि क्वाड कैमरा आपको 64 मेगापिक्सल का मिलता है एंड सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का। अब अगर बात की जाए बैटरी कंपैरिजन की, तो मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में गाइस आपको मिलेगा 5000 मिलियम्पेयर की बैटरी कैपेसिटी 18 वाट के टर्बो पावर चार्जिंग एडेप्टर के साथ में, और टाइप सी पोर्ट की कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही अगर बात की जाए Realme 5 की बैटरी कंपैरिजन की, तो यहाँ पे आपको मिलती है गाइस 5000 मिलियम्पेयर की बैटरी कैपेसिटी। तो बैटरी कैपेसिटी दोनों स्मार्टफोन में सेम है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट इस चीज का है कि यहाँ पे आपको 10 वाट का चार्जिंग एडेप्टर मिलेगा और माइक्रो यूएसबी पोर्ट की कनेक्टिविटी। तो ये दो डिफरेंस है, ये मतलब ये दो डिफरेंस की वजह से जो है आपको जो है मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस जो है बैटरी कंपैरिजन में जो है आगे निकलता हुआ दिखाई देगा। अब अगर बात की जाए प्रोसेसर की कंपैरिजन की, तो गाइस मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस स्मार्टफोन में आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 730G का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि Adreno 618 GPU के साथ में आता है। और ये बस कुछ इस तरीके का प्रोसेसर आपको पता है कि लेटेस्ट प्रोसेसर है, तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिसेंट देखने को मिल जाएगी। अब अगर बात की जाए Realme 5 के प्रोसेसर की, तो गाइस यहाँ पे आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 665 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, Adreno 610 GPU सॉरी 610 GPU। एंड यहाँ पे आपको ये जो स्मार्टफोन की जो प्रोसेसर की जो यहाँ पे फैब्रिकेशन है वो है 11 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे। तो ऑब्वियसली अगर मैं इन दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के कंपैरिजन करूं, तो यहाँ पे आपको जो है Realme 5 से कहीं ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस। अब अगर बात की जाए स्लॉट्स एंड स्कैनर की, तो गाइस मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में आपको मिलेगा हाइब्रिड कार्ड स्लॉट, जो दो सिम कार्ड एक साथ एक समय पे लगा लो, या फिर दो वो भी जो सिम कार्ड है वो नैनो सिम कार्ड होनी चाहिए, या फिर एक नैनो सिम कार्ड या फिर एक माइक्रो XD कार्ड को आप एक साथ एक समय पे लगा सकते हो। ये आपको है थोड़ा सा एक त्याग देना पड़ सकता है। बाकी यहाँ पे आपको जो है फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन मिलेगा आपको रियर माउंटेड, आपको मोटोरोला के सिंबल में ही देखने को मिल जाएगा। बहुत लोगों को डिफरेंट होती है कि वो लोगो है, नहीं वो लोगो नहीं है भैया, वो स्कैनर भी है, ठीक है। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें स्लॉट्स एंड स्कैनर की, तो यहाँ पे आपको Realme 5 में मिलेगा डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट ऑप्शन, ये बहुत अच्छा काम किया भैया Realme 5 है। इसके अलावा यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर है वो भी देखने को मिलता है रियर साइड ही। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे एक चीज के मामले में तो ये Realme 5 बहुत ज्यादा अच्छा है, जो कि है डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट, दो सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड को एक साथ इस समय पे लगा सकते हो। जबकि आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट्स की वजह से थोड़ा सा मतलब सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में। बाकी रियर फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों स्मार्टफोन में है। अब अगर बात करें दोनों
स्मार्टफोन्स के बॉडी एंड कलर की, तो मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस आपकी जो स्मार्टफोन की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करो स्मार्टफोन की, तो ये आता है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बैक बॉडी डिजाइन के साथ में, जो कि ग्रेडियंट फिनिशिंग एंड कर्व एजेस के रूप में आपके जो है दिखाई देगा। एंड ब्लू एंड व्हाइट का यहाँ पे आपको कलर देखने को मिलेंगे अलग अलग। अब अगर बात की जाए बॉडी एंड कलर की Realme 5i से, तो गाइस यहाँ पे भी आपको जो बिल्ड क्वालिटी है वो देखने को मिलती है पॉलीकार्बोनेट। ये भी स्मार्टफोन आपका प्लास्टिक बैग से ही बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो आपको फिनिशिंग है वो एक रिजिड लुक की देखने को मिलती है, जबकि वहाँ पे आपको प्रीमियम लुक देखने को मिलता है। तो डिफरेंट है दोनों स्मार्टफोन बीच में। यहाँ पे आपको फॉरेस्ट ग्रीन एंड एक्वा ब्लू का जो है कलर कॉम्बिनेशन या फिर कलर का वेरिएंट है वो देखने को मिल जाएगा। तो दोनों स्मार्टफोन की बॉडी सेम है तो कोई डिफरेंस नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको जो है फिनिशिंग में थोड़ा सा अंतर देखना है तो यहाँ पे आपको रिजिड फिनिशिंग मिलता है Realme 5i में, जबकि आपको प्रीमियम फिनिशिंग मिलता है Motorola One Fusion Plus में। अब अगर लास्ट इसकी बात की जाए वो है गाइस प्राइसिंग की, तो यहाँ पे आपको Motorola One Fusion Plus मिलता है 6GB रैम एंड 128GB के स्टोरेज वेरिएंट के साथ में। एक ही वेरिएंट है और इकलौता वेरिएंट है 7499 यानी 17,500 की कीमत में। और यहीं पे आपको Realme 5i के दो वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। 4GB रैम 64GB का बेस वेरिएंट मिलेगा आपको 11,000 की कीमत में। 4GB रैम एंड 128GB का जो अदर वेरिएंट है वो है मिलेगा 12,000 की कीमत में। तो यहाँ पर दे दिया है मैंने डिटेल्ड कंपैरिजन Motorola One Fusion Plus एंड Realme 5i का डिस्प्ले के पार्ट से लेकर प्राइसिंग के पार्ट तक में पूरा मैंने दे दिया डिटेल्ड कंपैरिजन। अब स्पीडली यहाँ पे खींचेंगे हम लोग, चलेंगे कंक्लूजन के पार्ट में, और स्पीड में मैं कर दूंगा डिटेल्ड कंपैरिजन, क्योंकि मुझे वहाँ पे पॉइंट्स देने होंगे जिसके बेसिस पे आप लोग डिसाइड कर पाओगे कि आपको किसकी तरफ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं कंक्लूजन के पार्ट में एंड फटाफट से कंपेयर करते हैं दोनों स्मार्टफोन के, फटाफट से स्पीड में कंपैरिजन करेंगे। अगर आपको डिटेल में जानना है कि मैंने ऐसा क्यों कहा, तो आपको जो है उस पार्ट को आपको इस वीडियो के पूरे मैं आपको पार्ट्स में डिवाइड करके बता दूंगा। ठीक है, शुरू करते हैं। अगर बात की जाए सबसे पहले स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के बीच में 6,500 रुपये का डिफरेंट आ रहा है, जहाँ पे आपको Realme 5i से 6,500 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे Motorola One Fusion Plus को, जबकि Realme 5i आपको 11,000 में ही मिल जाएगा। लेकिन देखते हैं कि 6,500 रुपये आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने भी चाहिए या फिर नहीं। सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पे आपको बैटरी कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी तो भैया सेम है दोनों स्मार्टफोन में, कोई कंपेरिजन नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो कंपेरिजन है वो है चार्जिंग स्पीड का, जो कि Motorola One Fusion Plus जो है Realme 5i से बहुत ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा। तो इस वजह से जो है बैटरी का वोट जाएगा Motorola One Fusion Plus का। दूसरा आता है स्मार्टफोन की कैमरा कोई दूसरी चीज़ की बात करूँ तो वो आते हैं स्मार्टफोन की डिस्प्ले की साइज, डिस्प्ले की क्वालिटी, डिस्प्ले की कंपैरिजन ओवरऑल। तो यहाँ पे Motorola One Fusion Plus जो है इस मामले में भी आ गया, क्योंकि डिस्प्ले की साइज तो दोनों स्मार्टफोन में सेम है, लेकिन जो डिस्प्ले की क्वालिटी है इस मामले में Motorola One Fusion Plus बहुत ज़्यादा बेटर है। अगर आपको जाना है क्यों, तो डिस्प्ले के पार्ट में जाओ। तीसरी चीज़ की बात कर चुकी है स्मार्टफोन का कैमरा कंपैरिजन, तो कैमरे के मामले में ओवरऑल रियर एंड फ्रंट दोनों मामलों में जो है Motorola One Fusion Plus बहुत ज़्यादा बेस्ट है Realme 5i से। जाना है क्यों, वीडियो के पार्ट में जाओ। लास्ट चीज़ की बात करें, लास्ट चीज़ नहीं, इसका बात करें अगर यहाँ पे स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर के मामले में Realme 5i से Motorola One Fusion Plus ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि 730G का मिलता है एंड Realme 5i में 665 का। अगर डिटेल में जाना है तो पार्ट्स में आप लोग जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर लास्ट चीज़ की बात करें तो यहाँ पे है स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी, तो बिल्ड क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन में सेम है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। अगर आपको ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको प्रीमियम लुक वाले स्मार्टफोन को देखना ज़्यादा अच्छा पसंद करते हो, या फिर थोड़े बहुत आपको थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन, थोड़ा स्ट्राइक मारा हुआ, थोड़ा लेजर मारा हुआ, थोड़ा सा अलग अलग टाइप के अगर कुछ कलर कॉम्बिनेशन, तो ये आप पे डिपेंड करता है। बाकी चॉइस आपकी है, तो इसमें मैं कोई वोट देना नहीं चाहूँगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको ऑब्वियसली 4 वोट्स हो चुके हैं Motorola One Fusion Plus को। एंड साथ ही यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको Motorola One Fusion Plus 6GB रैम के प्रोवाइड करवाता है, जबकि Realme 5i देगा आपको 4GB रैम एंड 64GB का वेरिएंट। आप लोग 128 की तरफ भी जा सकते हो, लेकिन आपको पता है जितना अच्छा रैम होगा उतना अच्छा आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, और जितना अच्छा स्टोरेज आप लोग जो है अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से कैरी कर पाओगे एंड अच्छे से यूज़ कर पाओगे अपने स्मार्टफोन को। तो मेरे हिसाब से 17,500 इस बेस्ट फॉर Motorola One Fusion Plus स्मार्टफोन। एक आपको फैक्ट बताना चाहूँगा कि ये स्मार्टफोन ऐसे तो लॉन्च हुआ था 17,000 की ही कीमत में, लेकिन 500 रुपये पता नहीं GST VST वैसे तो हाई हो चुका है 12 से 18% बहुत ज़्यादा ही, लेकिन तब भी स्मार्टफोन लॉन्च होने के बाद 2 सेल्स होने के बाद तब जाके इसकी प्राइसिंग बढ़ी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये स्मार्टफोन की प्राइसिंग यही रहने वाली है या फिर बढ़ेगी, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मेरा ओपिनियन है कि यहाँ पे आपके लिए Motorola One Fusion Plus बहुत ज़्यादा बेस्ट हो सकता है, क्योंकि स्पेसिफिकेशन तो कमाल है ही है। इंडियन वेरिएंट है, जो कि आजकल जो ये बहुत चल रहा है ना, बॉयकआउट चाइना, तो इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि Motorola One Fusion Plus बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इंडियन वेरिएंट है, हालांकि बना शिकागो वगैरह में है, लेकिन मैन्युफैक्चर इंडिया में है। ऐसे अगर असेंबल वगैरह तो इंडिया में ही है। वैसे सारे स्मार्टफोन असेंबल इंडिया में ही होते हैं, लेकिन Motorola One Fusion Plus आप लोग कह सकते हो चाइनीज प्रोडक्ट नहीं है एक तरीके से। तो यहाँ पर तो पहली बात तो ये कि स्मार्टफोन लेटेस्ट है, आप लोगों को खरीदना चाहिए, क्योंकि ओपिनियन मेरा है ये, और ऐसे में नहीं है कि कोई फोर्स वगैरह है, ऐसा मत समझना कि ऐसा कुछ है, नहीं, सिर्फ मेरा अलग ओपिनियन है। क्योंकि Realme 5i जो है कहीं ना कहीं से एक मतलब हो गया इसको शायद 5-6 महीने हो गए लॉन्च को, लेकिन Motorola One Fusion Plus लेटेस्ट है। दूसरी चीज़ जो है ये 17,000 की कीमत में लॉन्च हुआ था। अब मुझे नहीं पता कि इसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है। सो रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो अभी देख रहे हो, या फिर एक हफ्ते बाद देख रहे हो, या फिर एक महीने बाद देख रहे हो पब्लिश डेट के हिसाब से, तो प्लीज़
इस प्राइसिंग पे मत जाना, ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाओ, लेटेस्ट प्राइस को पता करो। अगर इसी प्राइसिंग पे स्मार्टफोन चल रहा था तो आपका ये स्पेसिफिकेशन वीडियो में प्राइसिंग के पार्ट को देखना सफल रहा, लेकिन अगर आप लोगों के प्राइसिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो मेरे कंपैरिजन में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। यही स्मार्टफोन अगर 17,000 की कीमत में आता है तब भी मेरा ओपिनियन यही रहेगा। अगर प्राइसिंग घटती भी है 16,000 भी हो जाता है, वैसे घटेगा नहीं, कंपनी को अपना मार्जिन कभी घटाना नहीं है, वो बढ़ा ही देगी। तो मेरा जो है यही रहेगा ओपिनियन आप सभी लोगों के लिए। तो ये मेरा ओपिनियन था। अब आप लोगों में कमेंट में जरूर बताएं कि मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस आपको पसंद है या फिर Realme 5i, किस वजह से, किस कारण की वजह से। वीडियो होती है खत्म, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो में कुछ भी कमी वगैरह लगी तो कमेंट में लिख कर बताओ ताकि नेक्स्ट वीडियो में कवर करके आप तक बेटर कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं। स्टे ट्यून्ड।